सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और परसों रमाणा गांव में तक थड़के तो ट्रैक्टर उठ गया और ट्रैक्टर उठने के बाद आप देखने लग रहे हो कोटक महिंद्रा बैंक के सामने धरना ला रखा किसानों ने और कल से धरना चलना लग रहा है। तो धरने की बात बता दे तो कमेटी ने अब क्या फैसला लिया है, क्या जुर्माना लगाया है, तो वो बातचीत करेंगे, पूछेंगे भी कितने दिन किस्त टूटे हो गए थे क्योंकि ट्रैक्टर ठा लिया था। तो सारी बात किसाना तय करांगे कि किसाना ने क्या फैसला लिया और क्या जुर्माना ला दिया है। तो परसों किसान का ट्रैक्टर उठ गया था, पुलिस प्रशासन भी मौजूद था, बैंक वाले मौजूद थे और किसानों ने धरना ला रखा था। तो पूछे क्यों उठ गया था? राम राम जी। राम राम जी। तो परसों ट्रैक्टर उठा था, क्यों उठ गया था? ये ट्रैक्टर था जिसकी एक किस्त लेट हो रही थी, ट्रैक्टर वाले की राजवीर भाई या रमाना रवानी से, और 2 महीने लेट हो गई थी। इसके फादर की डेथ हो गई थी, तो इस कारण वो बीच में उसका हो रहा है, उसके कारण नहीं बरस गया। तो बैंक वाले ने जबरदस्ती से उसको ट्रैक्टर को उठा लिया। ये शरीफ आदमी था, इसने चाबी दी थी ट्रैक्टर की और लेके आ गया। ट्रैक्टर इसकी मम्मी के नाम से है, चमेली देवी के नाम से। और फिर आज हम कल भी यहाँ पहुँचे थे धरने के लिए। कल भी हमारी 3-4 बार बैंक वालों से बातचीत हुई है, लेकिन वो बात नकारात्मक रही थी, उसमें मुद्दे पे फैसले पे पहुँचे नहीं थे। और आज फिर हम सुबह से धरने पे हैं, कल भी रात से भी धरना चल हुआ था लगातार। और अभी आज भी 2-3 बार में बातचीत हुई है प्रशासन के साथ भी, और बीच में प्रशासन को माध्यम लेकर के हमने बैंक से बातचीत की है और 2-3 शर्तें हमने रखी थी बैंक के सामने। तो उन्होंने हमारी बात पे सहमति जताई है और उसमें फैसला लिख के दे दिया उन्होंने। हमारा लिखित रूप में फैसला हो गया है और फैसला यही हुआ है, जो ये किस्त थी अभी देनी थी, जो अभी जो मौजूदा, हाँ 2 महीने की, तो अभी ये किस्तें भी आगे दिसंबर में देनी है और बगैर ड्यू के, बगैर कोई इंटरेस्ट के देनी है। ब्याज बूझ कुछ नहीं होगा बिल्कुल। और जिसका खाता होगा भाई का, राजवीर का, वो बिल्कुल नए सिरे से नॉर्मल खाता कर दिया जाएगा, उस पर कोई डिफॉल्टर नहीं लिखा जाएगा खाते के ऊपर। अच्छा, जो ट्रैक्टर उठाया गया था वो किसी नोटिस के साथ उठाया गया था? उसमें कोई लीगल तरीके का नोटिस नहीं था और ना ही मतलब राजवीर के पास कोई नोटिस पहुंचा था। इन्होंने, मैं बैंक का कहना है कि हमने नोटिस भेजा है, बाय डाक भेजा है, कई बार भेजा है, लेकिन इनको नोटिस रिसीव नहीं हुआ। सर ये भी कह रहे हैं कि मतलब इसने कहा था कि 2 दिन के सोमवार तक का टाइम दे दो, लेकिन इन्होंने फिर भी उठा लिया। वो देखिए इनकी गलती रही है और इसी गलती में फंसे हैं। जो पूर्व सरपंच थे रमाना रमानी से, उन्होंने कहा था कि मैं जिम्मेवार हूँ भाई, इनको सोमवार तक का टाइम दो। इन्होंने बैंक की गलती रही है, वो टाइम नहीं दे सके। तो इसी कारण ये यहाँ पर लोगों ने, किसान यूनियन के जो लोग थे यहाँ पर आए और इनको बैंक के नाक में दम किया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तेजपाल खटकड़ है और जिला पगड़ी समाल जट्टा जिला का मैं सचिव हूँ कैथल का। राम राम सर। राम राम। क्या नाम सर आपका? राम राम जी। क्या नाम है? मेरा नाम बुरा राम जी, प्रदेश महासचिव भारतीय किसान यूनियन। तो समझौता तो हो गया है किसान का, लेकिन इस प्रकार से जैसे ट्रैक्टर उठा लेते हैं बिना किसी नोटिस के, तो क्या कहना चाहोगे? इसमें ऐसा जी तो हो गया मामला जो होना था। हाँ। हमारा एक कहना है, भारतीय किसान का कहना है, अगर कोई बैंक वाला या कोई कर्मचारी अधिकारी किसी किसान के लिए धक्का करेगा, हम उसको धक्का नहीं होने देंगे, हम उसको एक बंधक बना लेंगे। फिर ये जिम्मेदारी सरकार की होगी, क्योंकि सरकार न कुत्तों भगवान न मारे, ये सरकार भी पर चढ़ी खड़ी। तो हम ये सहन नहीं करेंगे बिल्कुल भी। आगे हम गाँव में बढ़ने से बिल्कुल रोकेंगे और आगे तक बढ़ेंगे तो उसको हम बंधक बनाओगे। राम राम सर। मेरा नाम महावीर चहल, जिला प्रधान किसान यूनियन संगठन। सबसे पहले बात थी मान सम्मान की। जो किसान का ट्रैक्टर उठा के ले आए थे, मान सम्मान से ऊपर कोई बातचीत नहीं होती। जो किसान की बेइज्जती होगी तो समझे रहे कुछ नहीं। तो उसके बदले में बैंक कर्मचारी गांव में जाएगा, 11,000 रुपये दंड दे के आएगा और माफ़ी मांग के आएगा। और यहाँ ही ट्रैक्टर आने लग रहा है, ट्रैक्टर देंगे और माफ़ी मांगेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है। और जो किस्त भरने की बात थी, जिसके बदले में किस्त बदल ट्रैक्टर उठाया था, वो किस्त दिसंबर में देनी है, 20 दिसंबर को, बिना कोई ब्याज के, प्लांटी के। ये बैंक ने माना है और गलती मानी है सारा बैंक ने। जितने भी कर्मचारी हैं, ऊपर से चंडीगढ़ से भी आए हैं, करनाल से भी आए हैं, उन्हें हाथ जोड़कर हमारे सामने गलती, कमेटी साहब भी गलती मानी है और यहाँ भी आकर गलती मानेंगे। भाई हमारे पे बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने माफ़ कर दो, ये बोलेंगे। जो ट्रैक्टर था बैंक वालों ने उठाया, वो ट्रैक्टर, हाँ बैंक वालों ने उठाया था। वो लेके ट्रैक्टर लेके आने रहे 10 मिनट में, फिर जाएंगे यहाँ से तो ट्रैक्टर आ जाएगा और किसान को ट्रैक्टर बैठाकर गिरवानी करेंगे। आप कल से बैठे हो? आप हम कल पता लग गया था, मैंने भाई मंजीत ने बताया भी न्यू बात होगी, तो मैं जाना तो पाई था उसका अजय ढूल का घर जाना था खुशी में, लेकिन पहले यहाँ ही आना पड़ गया। भाई बोला यहाँ हो भाई, बहुत बड़ा संकट है, तो यहीं बैठे हैं। कल के रात घर बिक गए थे, सुबह 8 बजे के यहीं बैठे हैं और अपने पते भी 24 घंटे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। किसान कोई कॉल कर दो, उस टाइम तैयार बैठे हैं। मतलब
ये एक प्रकार से मतलब गुंडागर्दी नहीं है ना, हाँ। तो नोटिस दिया जाता और मतलब एक बंदा ये कह रहा है कि सोमवार तक भर दूंगा, पंचायत सरपंच उसका वो ले लग रहा है जिम्मा की भर देगा ये, लेकिन फिर भी ट्रैक्टर उठा लेगा। उसकी सजा इनका इतनी महसूस हो रही है, इन्हें ये भी कबूल करिए भाई हम कैथल जिला में ऐसा वोट दोबारा कभी भी नहीं करेंगे। इस किसान के साथ जो हो गया आगे हम ऐसा कोटक महिंद्रा बैंक वाले ऐसा नहीं करेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे। ये तो करड़ी आई में भरी हाँ माननी है ना, मतलब इनका पूरी लठाए नहीं इनका जी बात बनी है। कल कुछ कम थे आज ज़्यादा बोल दिया मैंने, सोमवार ने कुछ और बड़ा राष्ट्रीय लेवल पर होगा जी जाएगा, सत मानिए नहीं है ना, तो ये ट्रैक्टर भी उठा लेते हैं सारा सौदा जरूर नहीं आता नहीं कोई, इसका तो ना तो ट्रैक्टर मिला था और पीछे मैंने बढ़ दिया लगे। एकता में बल है, किसान की ताकत दिल्ली का आंदोलन के बाद पता चला भी किसान क्या चीज़ है। आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा जी फैसला तो इन्होंने जो सुना दिया कमेटी ने। हम ये जो किसान साथी हमारे उनसे कहना चाहते हैं जो प्राइवेट बैंकों से आप ट्रैक्टर ले रहे हैं, ये इनसे लेना बंद करें, ये बिल्कुल सरासर गलत है। जिसने भी ट्रैक्टर ले, जिसने भी प्राइवेट बैंक तय ज़मीन पे लोन लिया है, उनके किले बिके हैं और के नाम है इन तक बचो, सरकारी बैंक का तो लो, सरकारी बैंक का तो लोगे ठीक रहेगा। और ये हर घर की समस्या है, जिसने भी ज़मीन पे लोन ले रखा है या प्राइवेट सेक्टर तक कोई भी मतलब ट्रैक्टर गाड़ी बुग्गी ले रखा है, बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं कल के, ये सारे समस्या में रहेंगे, सबकी समस्या हम न सोल्व कर सकते। और जो भी होया फैसला ठीक होया, इन चीज़ें तक बच जाओ। किसान साथी जब खुद नहीं बचेगा, खुद अपने आप को नहीं बचा पाएगा। ठीक, ये जो प्राइवेट बैंक है ये विदेशी बैंक है और सरकार मिलकर ना सारी ज़मीन पर कब्जा करवा रही है, मगर बोले बाड़े किसान ना गए समझ में नहीं आ रही। मगर जब तक समझ में आ गई, जब तक हमारी ज़मीन सारी जालेगी। किसानों को जागरूक होने की जरूरत है। जागरूक है नहीं है किसान बिल्कुल जागरूक है ही नहीं है। ये मतलब आप देख लेना, ये जो सिस्टम लगातार 13 महीने हम बैठे रहे, जो उन्होंने कानून बनाए थे यही बनाए थे, एग्रीमेंट करके कहीं न कहीं ज़मीनों में बढ़ जाएं और फिर कब्जा कर ले। मगर बोले लोग फिर भूल गए। मैं वहीं आंदोलन में रहा 13 महीने लगातार, मैं भूल गया आंदोलन में। और बोले बड़े लोगों ने क्या ज़रूरत है, मगर जागरूक होने की ज़रूरत है। खेती पर कब्जा रखोगे, खेत खलिहान पर कब्जा रखोगे, पशुपालन पर कब्जा रखोगे, दूध दही खाओगे, क्रांतिकारी रहोगे, लठ बजाओगे तो ज़मीन बच जाएगी। अन्यथा आप ये देखिए हमारे जो दादे परदादे थे उनकी नस्ल और फसल कितनी मजबूत थी, हम कितने कमज़ोर हो गए, उसके बारे में सोच ही नहीं रहे। इनको पता ही नहीं है, ये कहीं और पढ़ रहे, शिक्षा गलत पढ़ रहे हैं, गलत शिक्षा ले रहे हैं, ये ठीक नहीं है। राम राम जी, क्या नाम है? मेरा नरेंद्र। क्या कहना चाहते हैं? देखिए हम एक बात कहना चाह रहे हैं, अभी इस दुनिया में नहीं अपने दादा छोटू राम जी, लेकिन उनकी आत्मा आज बहुत खुश हो रही होगी, क्योंकि उन्होंने एक बात बोली थी कि ये बोले किसान दो बात मान ले, एक बोलना सीख ले और दुश्मन को पहचान ले। आज किसान बोलना भी सीख गया और दुश्मन को भी पहचान गया। इसका एक उदाहरण मैं दूंगा आपको, जैसे जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे दंगे करवा के उन्होंने, लेकिन किसान अपने खेत तक सीमित अब की बार, क्योंकि उसको पता है कि ये राजनीति है, वो दुश्मन भी पहचान गया। अगर आंदोलन ना हुआ होता तो हरियाणा में आज ज़्यादा मारकाट छिड़ चुकी होती मेरे हिसाब से तो, लेकिन आज उनकी कही हुई बातों पर किसान चल रहा है, तो ये किसान की जीत है। जय जवान जय किसान। राम राम सर। राम राम भैया, समझौता तो हो गया है जी, समझौता तो हो गया है, हो गया भैया। समझौता बता दिया गया, लेकिन सर मतलब ये श्रेआम गुंडागर्दी नहीं है कि जिस प्रकार से किसान का ट्रैक्टर उठा लेते हैं, मनचाही प्लंटी लगाते हैं। देखिए ये बैंक है लुटेरे बैंक है, धनड्या लोगों के पैसे इन्वेस्ट है इसमें, इनका काम है लूटने का। लेकिन अब किसान मजदूर का मेरा वर्ग जाग चुका है, ये भी इनकी लूट हम बिल्कुल नहीं चलने देंगे। चाहे कितने भी संगठन हो, एक ही आशियाना के नीचे काम करते हैं और करते ही रहेंगे। और देखो एक जो सरपंच होता है, गांव की गरिमा होती है, जब पूर्व सरपंच ने ये मान लिया था कि मैं इस चीज़ की जिम्मेदारी लेता हूँ, लेकिन फिर भी जबरदस्ती उठा लाए ट्रैक्टर को। जब गांव का एक मुखिया की नहीं माननी, और कुछ दिन पहले इसके पिताजी गुजर गए थे, बिल्कुल। उसका भी देखना चाहिए, कहीं तो सामाजिक तो होना पड़ा। अभी तो आए हैं, अभी माफ़ी मांगी है, ट्रैक्टर भी छोड़ दिया, और पीछे जो 74,000 का इनकी डिमार्च पे डिमार्च लगा था वो भी माफ़ करना पड़ा, और अगली किस्त भी हम अपनी मर्जी से भरांगे तो ब्याज तो भी बचिया। सर ये तो बेरा यो मतलब कसूताई में आए हैं, क्योंकि इन्हें बेरा भी शामी धरना लगा के बैठे हैं, सारे किसान इकट्ठे हो रहे हैं, जितने दिन धरना चल लगा बढ़ाएगा। 100 कानून के सामने एक डंडा भारी रहता है। ये डंडे के आदी हो चुके हैं, चाहे सरकार हो, चाहे खट्टर हो, चाहे मोदी हो, ये डंडे के आदी हो चुके हैं। हमारे पास तो बोल है कि सेना आया, एक डंडे बचे हैं और एकता बची है, और सभी भाइयों का एकता के हिसाब से फैसला लिखित में आया सर? हाँ लिखित में हुआ है। और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो किसान आंदोलन जो जीतने में आप लोगों का बहुत बड़ा आपको श्रेय जाता है, और आप इतनी दूर से आई हमारी बेटी, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो रमाणा गांव से जो परसों ट्रैक्टर उठ गया था, तो जब यहाँ पर किसानों ने बैठ के, गांव के लोगों ने बैठ के धरना दिया, तो उसके बाद समझौता हो गया है और समझौता होने के बाद ही अब यहाँ से लिखित में समझौता ले लिया गया है। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है और बैंक वालों ने इस चीज़ की माफ़ी भी मांगी है कि हमने गलत किया है, क्योंकि जब गाँव के सरपंच ने ले लिया था कि मैं इस चीज़ की जिम्मेदारी लेता हूँ कि मतलब पैसे भर दिए जाएंगे टाइम से, लेकिन उन्होंने, बैंक वालों ने अपनी मनमानी की और मनमानी करने के बाद नतीजा आपके सामने है भी किस प्रकार से समझौता लिया गया है। तो इस मनमानी के बारे में, गुंडागर्दी के बारे में कि किस प्रकार से किसानों को लगातार तंग किया जा रहा है। और सबसे पहली बात कि 2 महीने पहले जब किस्त भरने का टाइम था तो उसके पिताजी एक्सपायर हो गए थे। तो मतलब इंसानियत नाम की कोई चीज़ बाकी बची नहीं है। तो आप क्या कहोगे इसके बारे में ज़रूर बताएं और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।